तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका सोलर फार्मिंग की और एक न्यू वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला वीडियो एंड हुआ था। लेकिन सेजुन थियो के हाथ से उसका चूरू छीन लेता है, जिससे थियो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है और सेजुन से उसका चूरू मांगने लगता है। सेजुन कहता है कि तुम मेरे कपड़े को फाड़ दोगे इस तरह से। तुमने ह्यूमंस के साथ पिक्चर क्लिक करके तुमने चूरू पाया है, जो कि ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था। कॉन्ट्रैक्ट के स्पेशल कंडीशन 3 में लिखा था कि दूसरे पार्टी के बिना मर्जी के तुम किसी भी इंसान के साथ या फिर किसी भी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। अगर ये तुमने करा तो ये सीरियस कंडीशन माना जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट का खिलाफ जाएगा। अब थियो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है और कहता है कि उसके बारे में नहीं पता था उसे कुछ भी। अब थियो जब यहाँ वो रोने लग गया था, इसलिए सेजू उसको मक्खन लगाता है और कहता है कि सेल्स किट, तुम हमेशा मेरे लिए एक सेल्स किट रहोगे और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आकर कुछ बिजनेस की बातें करो। सेल्स किट थियो, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करूँ। इसके बाद सेजुन थियो को अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए रेबिट के साथ उसका खातिरदारी करने लगता है और थियो को अपनी गोद में लेटा के उसे चूरू देता है, जो कि थियो को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये ट्रीटमेंट पाकर। और उसे महसूस हो रहा था कि ये दुनिया की बेस्ट फीलिंग है। वैसे तो सेजुन उसको कहता है कि शेर सेलकेट, आपको कुछ चाहिए? थियो उसे बताता है कि उसे चूरू के साथ उस पिराना फिश को भी खाना है और उसको देने के लिए पकाने लगता है। वैसे तो सेजुन थियो से जानना चाहता था कि वो 38 फ्लोर तक कैसे पहुंच गया बिना किसी मॉन्स्टर से फाइट किए बिना। थियो बताता है उसे कि वो ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास मर्चेंट का लाइसेंस था। अब थियो उसे बताने लगता है कि ये जो उसका बैज है, इसके लिए उसे काफ़ी सारे पैसे पे करने पड़ते हैं। इसका 2 लेवल होता है। जो हाई लेवल का रहता है उसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं और जो मीडियम लेवल के रहते हैं उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा ही पैसे पे करने पड़ते हैं। लेकिन इसके भी अलग अलग बेनिफिट्स हैं। इसके मेंबरशिप लेने के बाद तुम्हें माउंटेन और बहुत सारी चीज़ों को बारे में पता चलता है और भी सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, तुम किसी भी फ्लोर या फिर डंजन को आसानी से पार कर सकते हो और ये तुम्हारी ट्रैवलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। और इसके बाद भी और भी काफ़ी ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि तुम्हें बाद में पता चलती जाएगी। वैसे तभी सेजुन थियो से पूछता है क्या थियो उन हंटर्स को यहाँ पर ला सकता है। थियो उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मॉन्स्टर भले ही उसके ऊपर हमला ना करे लेकिन वो ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर देंगे, क्योंकि सिर्फ मर्चेंट के पास ही उस वंडरिंग मर्चेंट कार्ड रहता है, जो कि बस एक सेल कैट के पास ही या फिर जो मर्चेंट रहते हैं उनके पास ही रहता है। बाकी के लोगों के पास ये नहीं होता, इसलिए मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देंगे। और वैसे ही उसने इस मर्चेंट कैट के लाइसेंस का यूज़ करके काफ़ी सारे फ्लोर के ऊपर वो चला गया था। और अगर थियो के पास ये कैट पासवर्ड नहीं होता तो थियो कभी भी 38 फ्लोर 5 दिन के अंदर क्लियर नहीं कर पाता। वैसे सेजुन तभी थियो से पूछता है कि क्या उसे पता है कि ये कौन सा फ्लोर पर है जो अभी ये लोग है। थियो उसे बताता है कि ये 99 फ्लोर है। अब 99 फ्लोर का नाम सुनकर सेजुन के मुंह से हवा निकल जाती है, उसके पैरों तरफ जमीन निकल जाती है। वो हक्का बक्का रहता है, उसे समझ में नहीं आता कि थियो ने अभी भी जो कहा है वो क्या वो सच है। थियो सेजुन का चेहरा देखता है और कहता है कि क्या उसे पता नहीं था कि ये 99 फ्लोर है। सेजुन सुन के तो पहले से ही बहुत ज्यादा हैरान था, वो कांपते हुए पैरों से नीचे जमीन पर गिर जाता है। थियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मिस्टर सेजुन आपके साथ हुआ क्या है। सेजुन को पता लगता है कि थियो ऐसा कोई भी चीज यूज नहीं कर सकता हंटर की तरह, उसे बस 10 दिन के अंदर 38 फ्लोर क्लियर कर सकते हैं आसानी से। लेकिन इससे काफी ज्यादा मायूस तो था, लेकिन वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इससे उसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसे बस पता चला है कि वो 99 फ्लोर पर है। इससे कुछ बदलने नहीं वाला, सेजुन वहीं रहेगा और थियो भी वहीं पर ही रहेगा। अब सेजुन इतना हक्का बक्का था, इसलिए थियो उसको गाल पर के कह रहा था कि मिस्टर सेजुन आप जो मुझे पे करते हैं वो यहाँ पर जल रहा है, तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा केयर कर लो, क्योंकि मेरे खाने का चीज़ जल रहा है, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। वैसे सेजुन सोच रहा था कि अभी 38 फ्लोर है, यानी कि कुछ दिनों में वो जो हंटर थे वो 40 फ्लोर तक पहुंच जाएंगे, जिसके बाद धीरे धीरे करके वो लोग मेरे मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, यानी कि उसको इस टावर को छोड़ के जाना ही होगा। थियो उसको आदेश देते हुए कहता है कि तुम जो पिछली मछली को पकाए थे वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए तुम इसको बहुत अच्छे से पकाओ। तभी वहाँ पर सेजुन कहता है कि थियो मैंने जो तुम्हें 1 घंटे दिया था आराम करने के लिए वो ख़त्म हो चुका है, जिसे सुनकर थियो को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है
काफी ज्यादा निराश भी होता है। लेकिन तभी सेजुन के दिमाग में कुछ ख्याल आता है। तभी हम लोग नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जंगल में कुछ लोग घायल पड़े थे और उनके पास खाने के लिए कोई भी सामान नहीं बचा था। उनको लग रहा था कि अब वो लोग मरने ही वाले हैं और वो किसी भी कीमत पर इतने मॉन्स्टर का हमले से बचकर सेफ प्लेस पर नहीं जा सकते, क्योंकि मॉन्स्टर काफी ज्यादा थे और उनके पास खाने के लिए कोई सामान भी नहीं था। हम देखते हैं कि सेजुन थियो के साथ वहां पर पहुंच जाता है और उन हंटर्स को कहता है कि उनके पास खाने के लिए काफी ज्यादा सामान से। अब वे लोग थियो और सेजुन को देख के काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनको अब खाने के लिए सामान मिल गया था जो कि उनको चाहिए था। अब वैसे तो सेजुन काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, इसलिए कोई भी उसको देख के पहचान जाता है कि ये सेजुन है, जो कि काफी बड़ा सेल्समैन बन चुका है। अब इसलिए सेजुन को कहता है कि अगर तुम लोग खरीदना चाहते हो तो मुझे अपना टावर कॉइन सेंड करो और फिर मैं तुम्हें खाने के लिए खाना दूंगा। इसके बाद वो लोग सेजुन को काफी सारे पैसे और टावर कॉइन गिफ्ट करते हैं और सेजुन उनको सारे खाने की चीज दे देता है। वैसे तो सारी चीजें सेजुन का खाली फ्लाव था जो कि अपने मन के अंदर पका रहा था। और वो थियो से कहता है क्या वो ऐसा हो सकता है कि वो एक वंडरिंग मर्चेंट बन जाए। थियो उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो टावर के बाहर से आया है और मर्चेंट वही बन सकता है जो कि टावर के अंदर ही रहकर पैदा हुए हैं और बड़े हुए हैं। वैसे तो सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्या सेजुन को इस बारे में बात पता नहीं था? अब सेजुन को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाता है और वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि टावर के बाहर से भी आवाज आती है और टावर मैनेजर के पास भी आवाज चली जाती है, जो कि टावर मैनेजर कुछ खा रहा था। उसे लग रहा था कि उसे कुछ तो साउंड सुनाई दिया। अब सारे लोग इसके चिल्लाने की आवाज से डर जाते हैं। हम देखते हैं कि थियो ब्लैक रैबिट के सर के ऊपर खड़ा था और वो सेजुन को कह रहा था कि सेजुन कितने जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए था, क्योंकि वो काफी ज्यादा डर चुका था। लेकिन अब सेजुन को समझ में आ गया था कि इसको गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो गुस्सा नहीं करेगा और वो अपनी लाइफ को खुल के जिएगा। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर दो चेरी टमाटर को लेके दो लोग आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। वो आदमी को देख के लग रहा था ये कोई प्रेसिडेंट या फिर सीईओ होगा, जो कि पूछ रहा था कि ये जो फेमस चेरी टमाटो है मैजिकल, ये कहाँ से मिलता है। इस आदमी का नाम मैकरेन है और ये गीगल फूड कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। ये लड़की कहती है मुझे चेरी टमाटर मेरे भाई ने दिया था, जो कि फोनिक्स गिल्ड का मेंबर है। एक दिन वो एक भटकते हुए मुसाफिर से मिला और उसी से उसने ये चेरी टमाटर खरीदा था। इस लड़के का नाम जेनी है, जो कि ईस्टर्न फार्मा कल्चर की सीईओ है। जबकि मैकरेन उस टमाटर को घूर घूर के देख रहा था और वो कहता है कि तुम इस बकवास टमाटर को मेरे पास क्यों लेके आए हो, इसका कोई काम नहीं है मेरे पास, और उसको फेंक देता है। अब जेनी कहती है कि मैं तो विंडो खोल के नहीं देख सकती, लेकिन तुम तो देख सकते हो। वैसे भी तुम्हें पूरे वर्ल्ड का 39% जनरेशन को कंट्रोल करते हो फूड के देखभाल में, तो क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रेसिडेंट यहाँ पर कुछ नहीं बोलता। वो कहता है तुम्हें पता है ना, अगर तुमने जरा से भी लापरवाही की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तुम्हें क्या लगता है ये जो टमाटर है ये कोई मैजिकल टमाटर है? इतना बकवास मेरे पास आके मत करो। भले ही तुम कोई फूड कंपनी से आई हो, लेकिन मेरे सामने ऐसे छोटी मोटी बातें मत किया करो। मुझे पता है इससे कुछ नहीं होने वाला। जेनी अपने सामने एक विंडो ओपन करती है और उसे बताती है कि ये जो टमाटर है ये कोई आम टमाटर नहीं है। वैसे तो हम लोग टावर से निकाले गए सारी चीजों को उपयोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी के जांच पड़ताल के बाद हमें पता चला है कि ये बहुत लाभदायक है। चेरी टमाटर के इस स्टेटस को देखकर प्रेसिडेंट तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है जेनी से कि तुम चाहती क्या हो, क्या हम लोग एक साथ बिजनेस में नहीं आ सकते। जेनी उसे बताती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस इतना कहना चाहती है कि प्रेसिडेंट का जो प्रोजेक्ट है टावर फार्मिंग के बारे में, वो बस उसको अपने हाथ में चाहिए। फार्मिंग प्रोजेक्ट की बात सुनकर वाइस प्रेसिडेंट के पसीने छूट जाते हैं। वो जेनी से कहता है कि तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला। जेनी वहाँ पर हंसते उठती है और कहती है अगर उसे इस कंपनी का सीईओ बनना है जो कि उसके डैड का था, तब उसे इस मामले में थोड़ा सा हाथ दिखाना ही पड़ेगा। वैसे वो तभी बताती है जो बोर्ड डायरेक्टर है वो अभी दूसरे चेयरमैन को बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि जो अभी करंट चेयरमैन है वो भी बहुत ज्यादा बीमार है। इसलिए वो मैकरेन को टमाटर देते हुए कहती है कि इस मामले में उसका क्या ख्याल है, क्या उसे हाथ मिलाना चाहेगा। जबकि हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट उस टमाटर को लेके खा लेता है और वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास और एक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्वीट है। जेनी कहती है कि अगर तुम्हें टमाटर चाहिए तो खुद जाओ टावर पर और खुद बाय कर लो। और इस टमाटर को खाने के बाद वाइस प्रेसिडेंट जोर जोर से हंसने लगता है। इसका मतलब ये है कि वाइस प्रेसिडेंट जेनी का जो ऑफर था उसके लिए मान गए हैं।
जिसके बाद हम सेजुन को देखते हैं जो कि सबके साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा था इस जगह पर रहने के लिए। उन लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और उन्हें बाहर का मौसम भी चेक करना पड़ेगा सेफ्टी के लिए। वैसे तभी सेजुन थियो से पूछता है क्या बाहर कोई मॉन्स्टर है। थियो बताता है वैसे तो यहाँ पर आसपास कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन ये एक क्रिम्सन बियर है जो कि टावर के पास ही रहता है कहीं पर। और जब भी थियो उधर से गुजरता है वो मॉन्स्टर उसको देखकर गुर्राता है और उसे घूरता रहता है। असल में वो वही मॉन्स्टर है जो सेजुन ने उस ब्लू मून की नाइट में देखी थी। और अभी भी सेजुन को गुफा से निकलना कोई खतरे से खाली नहीं है। वैसे तो सेजुन सोच रहा था कि बहुत जल्दी उसे चेरी टमाटर में फूल लग जाएंगे और उन फूलों का रस पीने के लिए तब तक हजारों हनी भी रेडी हो जाएंगी और फिर सेजुन अनियन लीफ का रस्सी बनाकर उनकी मदद से बाहर निकल जाएगा इस गुफा से। तभी सेजुन थियो को एक मिशन देता है और कहता है ये काम बस एक सेल कैट ही कर सकता है। क्या सेल कैट थियो ये काम कर सकता है? वैसे ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। हम 38 फ्लोर का सीन देखते हैं जहाँ पर थियो देख रहा था पिछले बार के मुताबिक इस बार लोग ज्यादा आए हैं, इसलिए थियो उनके सामने आता है। अब थियो को देख के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और दौड़ते हुए उनके पास आते हैं, जबकि एक लड़का अपने पास से बहुत सारे टावर कॉइन थियो को ऑफर करता है सारे चेरी टमाटर के बदले। लेकिन वहाँ पर जितने सारे लोग थे वो सब भड़क जाते उस लड़की के ऊपर, क्योंकि ये पहली बार आया था और उसके ऊपर लाइन भी क्रॉस किया था उसने। लेकिन इन सब में आपस में तू में हो जाती है, कोई किसी का बात नहीं मानता। वो लड़का अपने पे अड़े रहता है और वो लोग उससे बहस करने लगते हैं। लेकिन बीच में थियो उनकी लड़ाई को रोक देता है और उनसे कहता है कि थियो ने अपने सेलिंग मेथड को थोड़ा सा चेंज कर दिया है और वो बस अब 500 ही चेरी टमाटर बेचेगा और जो सबसे ज्यादा टावर कॉइन देगा टमाटर उसकी। वैसे 500 पीसेस चेरी टमाटर की कीमत बस 35 टावर कॉइन ही है और जिनके पास पैसे नहीं है वो यहाँ से जा सकता है। अब ये बात सुन के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि सेजुन एक जगह बैठ के रेबिटो के साथ कुछ सोच रहा था। वैसे सेजुन सोच रहा था चेरी टमाटर के पॉपुलैरिटी के बारे में, जितना उसने सोचा था टावर के बाहर उसकी डिमांड उससे ज्यादा है, क्योंकि उन लोगों ने थियो को चूरू भी दिया था और उन लोगों ने थियो के साथ बहुत सारी फोटो भी खिंचवाई थी ताकि वो लोग थियो के बहुत ज्यादा नजदीक रह सके। वैसे अब उसे पता था कि अब ये टमाटर कुछ ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गया है, इसलिए अब लोग उसको खरीदने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखाएंगे। हमें जानने को मिलता है सेजुन ने थियो को एक मिशन दिया था ताकि वो उसकी ट्रेडिंग की स्किल को जान सके। वैसे हम देखते हैं सेजुन ब्लैक रैबिट के साथ मिलकर टोमेटो जूस पी रहा था और वो ब्लैक रैबिट से कहता है कि रात के खाने की इंतजाम ब्लैक रैबिट कर दे। अभी सेजुन जाएगा टमाटर को देखने के लिए कि वहाँ पर कितने सारे काम बचे हैं। वैसे तभी हम देखते हैं कि उसके सामने टावर मैनेजर की क्विट आती है जिसमें लिखा था सेजुन को टावर मैनेजर के लिए 1 गिलास मैजिकल चेरी टमाटर का मिक्सचर चाहिए और वो भी हनी के साथ। लेकिन सेजुन उसे बताता है चेरी टमाटर की जूस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और अभी उसे काम पे जाना है, इसलिए वो टावर मैनेजर को कहता है कि उसके लिए बाद में जूस बना देगा। लेकिन टावर मैनेजर उसे कहता है कि उसे अभी मैजिकल जूस चाहिए और अगर सेजुन ने टावर मैनेजर को अभी मैजिकल चेरी टमाटर का जूस बना कर दिया तो इस बार टावर मैनेजर सेजुन को एक अच्छा सा स्किल देगा। हालांकि सेजुन को टावर मैनेजर के बातों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि हर बार टावर मैनेजर सेजुन को बेकार सा रिवॉर्ड देता है जो कि उसका कोई काम में नहीं आता। लेकिन टावर मैनेजर इस बार उसे प्रॉमिस करता है कि इस बार वो कोई अच्छा स्किल देगा, इसलिए सेजुन उसके बात को मान जाता है। अब सेजुन बताता है कि अगली बार जब उसने चेरी टमाटर की जूस बनाई थी तब उसने कुछ टमाटर को लेकर उसके अपने हाथों से मसल कर और हनी से उसने दोनों को मिक्सचर करके इस जूस को बनाई थी और उस जूस को उन सारे रेबिटों के साथ उसने एंजॉय किया था। जबकि हमें पता चलता है कि सेजुन इस बार भी कुछ टमाटर को मसलने के बाद हनी भी से मदद मांगता है और हनी मांगता है। देखते हैं कि हनी भी बिल्कुल खुशी खुशी मान जाती है और वो उस टमाटर के जूस में अपना हनी देती है। जिसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सेजुन ने उस चेरी टमाटर को जूस को टावर मैनेजर को दे दिया था। ऐसे सेजुन अपने मन के अंदर सोच रहा था कि ये जो टावर मैनेजर है एक किस प्रकार का एनिमल है जो कि मेरी हर बनाई हुई चीज उसे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। दूसरी तरफ हम टावर मैनेजर को देखते हैं जो कि सेजुन की बनाई हुई मैजिकल चेरी टमाटर का जूस उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और एक जूस को पीकर टावर मैनेजर बहुत ही ज्यादा खुश था और टावर मैनेजर सेजुन को थैंक यू बोलता है इस जूस के लिए, क्योंकि ये जूस उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सेजुन को यह सुन के खुश होता है कि टावर मैनेजर उसकी बनाई हुई जूस बहुत ज़्यादा पसंद आई। जिसके बाद सेजुन अपने क्विज रिवॉर्ड को ओपन करता है। उसे जानना था कि उसे किस प्रकार की न्यू स्किल मिली है।
लेकिन जब सेजुन उस क्विज को रिवॉर्ड को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि उसे न्यू रिवॉर्ड के तौर पर हनी बी को पालने के लिए एक हनी बी न्यू स्किल मिला है और उसकी जो लेवल होती है वो 1 होती है। और ये जो हनी बी होगी वो आपस में कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेगी और ना ही एक दूसरे को छत्ते को तोड़ेगी। वैसे तो सेजुन ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान था, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा खुश भी था। उसे डर था जब वो इस कैफ को छोड़ के जाएगा तब हनी बी उसको ढूंढेंगी और फिर आपस में लड़ाई करेगी, लेकिन अब उसे इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सेजुन इस स्किल को पाकर इस बार सच में बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन वो टावर मैनेजर से पूछता है क्या उसे इस बारे में पता था कि सेजुन को इस एक न्यू स्किल की ज़रूरत पड़ेगी हनी बी को संभालने के लिए। लेकिन वो टावर मैनेजर को थैंक यू बोलता है इसके मन की बात सोचने के लिए और इसे न्यू स्किल देने के लिए। वैसे हम टावर मैनेजर को देखते हैं जो कि सेजुन की इस बात को सुनकर ब्लश कर रही थी और वो अपनी मैजिकल टमाटो जूस को खत्म करके सेजुन से और एक गिलास जूस की मांग करती है। लेकिन तभी वो देखती है कि सेजुन उसे कुछ बताता है। उसे पता चलता है कि सेजुन उसे कुछ बताना चाह रहा था। वैसे सेजुन तभी टावर मैनेजर से पूछता है कि टावर मैनेजर किस प्रकार का एनिमल है, क्या कोई उड़ता हुआ पिग है। अभी उड़ता हुआ पिग की बात सुनकर टावर मैनेजर को सेजुन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर भड़क जाता है और गुस्से में सेजुन के पास से अपना स्टेटस बंद कर लेता है। दूसरी तरफ हम 38 फ्लोर का सीन देखते हैं जहां वो लीडर किंग डोंग सीक सोच रहा होता है कि अगर आज वो चेरी टमाटर नहीं खरीद पाएगा तो उसकी इमेज उसकी बेटी के नज़रों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी एक बाप के तौर पर। इसलिए इस बार वो 41 टावर कॉइन का बोली लगाता है। वैसे जेसिका डोंगसी की बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन टीम लीडर डोंगसी उसे बताता है। ऐसे तो जेसिका टीम लीडर की बातों से हैरान थी, लेकिन टीम लीडर उसे बताता है कि अगर इन लोगों ने इस बार कुछ कॉइन को देकर अगर चेरी टमाटर को खरीद लिया तो बाद में कुछ बड़े दाम से कुछ बड़े लोगों के पास बेच भी सकते हैं। जबकि वो मोटा लड़का जो कि आज न्यू आया है वो 45 टावर कॉइन का बोली लगाता है, जो सुनकर टीम लीडर डोंगसिक और जेसिका दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सारे लोग अपनी अपनी बोली लगाने लगते हैं 45 से लेकर 50 तक 52 तक। टीम लीडर डोंगसिक ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो बोली लगाकर सारे टमाटर को खरीद सके। और जेसिका से पूछने पर उसे पता चलता है कि वो भी कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लेकर आई क्योंकि उसने बस कुछ ही टमाटर को खरीदने के लिए बस कुछ पैसे ही यानी कि टावर कॉइन लेके आई थी जो कि किसी को उसको गिफ्ट देना था। तभी वहाँ पर कोई 100 टावर कॉइन का बोली लगाता है 500 पीसेस टमाटो के लिए। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये और कोई नहीं, ये फूड वाइस प्रेसिडेंट मैक्रन होता है। थी ऑफ 100 टावर कॉइन का बोली काउंट करने लगता है 1 2 3 करके, लेकिन कोई भी अपना हाथ ऊपर नहीं करता और ना ही कोई बोली लगाता है। और ये चेरी टमाटर जो 500 पीसेस बचे थे वो वाइस प्रेसिडेंट की हो जाती है। दूसरी तरफ थियो भी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसके 100 टावर कॉइन से सारे टमाटर बिक चुके हैं। दूसरी तरफ टीम लीडर डोंग सिंह को पता चलता है ये तो वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन ये यहाँ पर कर क्या रहा है। गीगल कंपनी का फूड वाइस प्रेसिडेंट और उसके साथ जो था एक हंटर था, लेकिन ये दोनों यहाँ पर करने क्या आए हैं। तभी टीम लीडर डोंग सिंह उस बंदे के पास जाता है और कहता है कि क्रिस तुम यहाँ पर कर रहे हो। तभी टीम लीडर डोंग सिंह वहाँ पर आता है और कहता है क्रिस तुम तो हंटिंग पर थे, लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। वो बंदा बताता है कि मेरी बहन ने इस आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वैसे टीम लीडर डोंग सिंह को पता था कि इसकी जो सिस्टर है वो फार्मा कल्चर की CEO है, यानी कि अब जो चेरी टमाटर की बात है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही है और इसका मैटर कुछ ज़्यादा ही बड़ा होते जा रहा है। यानी कि अब जो चेरी टमाटर है इसका हल्ला अब कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। जिसके बाद हम थियो को देखते हैं जो कि कहता है कि राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है, अब आप बोली लगा सकते हो। लेकिन सेकंड राउंड में थियो बोली लगाता 35 टावर कॉइन से और इसे सुनकर टीम लीडर डोंग से कहता है कि इस मौके को मैं किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहता, इसलिए वो 60 टावर कॉइन यानी कि 60 टावर कॉइन का बोली लगाता है और कहता है कि इस बार तो मैं 100 लेके रहूँगा। लेकिन तभी अचानक से जो मैक्रन रहता है वो सीधा 100 टावर कॉइन का बोली लगाता है। अब इसे सुनकर तो सारे लोग बौखला से जाते हैं और सारे लोगों में कुछ अनबन सी होने लगती है। टीम लीडर डोंग सिक भी बहुत ज़्यादा हैरान था और वो मैक्रन से कहता है क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे, मैं बाद में तुम्हें इसे दे दूंगा। लेकिन काफ़ी लोगों से उधार मांगने के बाद उसे पैसे नहीं मिलते, इसलिए वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और
ऐसा लगता है कि वो सदमे में चला जाता है। और ये जो सेकंड राउंड भी होता है, ये मैकरन ने जीत लिया था। लेकिन जब तीसरी बारी आती है, थर्ड राउंड, तब थियो यहाँ पर 35 टावर कॉइन से ही शुरुआत करता है, लेकिन कोई भी यहाँ पर हाथ नहीं उठाता और यहाँ पर मैकरन फिर से 100 टावर कॉइन देकर थर्ड राउंड भी जीत लेता है। दूसरी तरफ टीम लीडर डोंगसुक बहुत ज़्यादा सदमे में थे, क्योंकि उनको टमाटर चाहिए था, क्योंकि उनको बेटी को टमाटर देने के बाद उनकी बेटी खुश हो जाती, अब उसकी बेटी उनसे नजरें नहीं मिलाई गई। ऐसा टीम लीडर डोंगसुक को लग रहा था और इसलिए वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। दूसरी तरफ मैकरन के जो बॉडीगार्ड वगैरह थे, उन्होंने सारे टमाटर को अपने बैग में यानी कि इकट्ठा कर लिया था और वो मैकरन को बताते हैं कि सारे टमाटर उन लोगों ने ले लिया था। मैकरन यहाँ पर टमाटर को चेक करता है और कहता है कि इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आ गया, वरना तुम लोगों से ये छोटा सा काम भी नहीं हो पाता। अब जिसके बाद थियो वहाँ से जा ही रहा था, तभी वहाँ पर वही लड़की आती है जो कि पिछले एपिसोड में आई थी और वो थियो को देख के हाय बोलती है। थियो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वही लड़की है जो कि पिछली बार थियो को चूरू दिया था। अब थियो देख के उसे पहचान जाता है और उसे हाय बोलता है कि इंसान तुम यहाँ पर आ गए। वो लड़की कहती है अच्छा मैं तुम्हें याद हूँ अभी तक। थियो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें याद कैसे नहीं होगी, क्योंकि तुमने तो मुझे चूरू दिया था। वैसे वो लड़की कहती है अच्छा बताओ मेरा नाम क्या है। थियो बताता है उसे कि हाँ मुझे तुम्हारा नाम बिल्कुल याद है, तुम्हारा नाम था बुआ। वो लड़की कहती है मेरा नाम बुआ नहीं है, मेरा नाम सोआ है। थियो कहता है कि हाँ वही। वो लड़की इस बार भी थियो को चूरू देती है और कहती है कि आओ ये चूरू ले लो और चलो मेरे साथ फिर से एक सेल्फी लो। लेकिन इस बार थियो उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे चूरू नहीं चाहिए। वो लड़की हैरान होती है और कहती है लेकिन क्यों। थियो बताता है कि इस बार उसे चूरू नहीं चाहिए, उसे कुछ अलग चीज़ चाहिए, इस बार उसे कॉफ़ी चाहिए। अब वो लड़की हैरानी से कहती है कि तुम्हें कॉफ़ी क्यों चाहिए, चलो कोई ना मैं तुम्हें कॉफ़ी दे दूँगी। और इस बार थियो कहता है कि अगर तुम्हारे पास नमक होगा और अगर पेपर भी होगा तो वो भी तुम दे सकती हो। वो लड़की उन दोनों चीज़ों को निकाल के बाहर रख देती है और थियो को दिखाती है कि ये सब चीज़ें उसे चाहिए, जिसे देख कर थियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब थियो को याद आता है कि सेजू ने उसे एक काम दिया था, जो कि यही काम था कि अगर कोई लोग तुम्हारे पास आए और सेल्फी लेने के लिए कहे तो तुम उनसे इस बार चूरू नहीं, इस बार तुम कॉफ़ी, पेपर और नमक मांगना। और इसके बदले सेजून थियो को एक सेल केट वाला ट्रीटमेंट देगा, जिसे सोचकर थियो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो एक क्रीपी सा स्माइल दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि सेजून से पूरे 24 घंटे के लिए एक स्पेशल सेल किट का ट्रीटमेंट देगा, जहाँ पर उसे सेजून के हाथों से खाना खिलाएगा और उसे बहुत अच्छी अच्छी फीस भी खाने को मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि थियो उस लड़की के साथ यानी कि सोहा के साथ पिक्चर क्लिक कर लेता है और काफ़ी सारे पिक्चर क्लिक करने के बाद जब थियो वहाँ से बाय बोलता है, तभी उसके पैर सोहा के हाथों में टच हो जाती है। वो सुहा उसके हैंड को टच करने लगती है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा मुलायम लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से हरकतें कर रही थी। थियो उसे कहता है कि तुम कर क्या रही हो। वो बताती है कि इंसानों के हाथ इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते जितने ज़्यादा कैट्स के होते हैं। तो इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड होता है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए बहुत ही जल्दी तो प्लीज़ 10+ कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं इसका वीडियो जल्दी ला सकूँ।